हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, देखिए हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, बट नेमिंग अपने हिसाब से किया। ठीक है ना, इसमें कहीं नेमिंग नहीं किया है कि ए बी सी ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बी ई एफ भी कर सकते हैं, पी क्यू आर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी करना है कर सकते हैं। फिलहाल हम ए बी सी को ही इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हैं। ठीक है ना, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना, जो ए है, ठीक है ना, वो क्या है? इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है, देखिए इसमें टोटल 3 एल्टीट्यूड बनेगा। ठीक है ना, जैसे ए पॉइंट से इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर तो एक एल्टीट्यूड बनेगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डालेंगे तभी एल्टीट्यूड बनेगा। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस होती है या ए से ई तक, ठीक है ना, ये आपका हाइट भी होगा इस ट्रायंगल का और यही आपका एल्टीट्यूड होगा। ठीक है ना, और ये आपका परपेंडिकुलर भी होगा। किसके लिए? इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है ना, तो घबराइएगा मत, हाइट बोले या फिर एल्टीट्यूड बोले, बात एक ही है। ठीक है ना, एक्चुअली एल्टीट्यूड ही बोलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक दूरी सीमित है। ठीक है ना, तो यही जो है हमारा एल्टीट्यूड है। ठीक है ना, हमको प्रूव ये करना है। ठीक है ना, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है ना, यहां से लेके और यहां तक का मतलब एलएचएस में लेना है। ठीक है ना, फिर यहां से लेके और यहां तक का जो मीनिंग है उसको आरएचएस में ले रहा है। ठीक है ना, इसको एलएचएस और इसको आरएचएस इज इक्वल टू, बीच में इक्वल का साइन लगा देना। ठीक है ना, और ये चीज हमको प्रूफ करें। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स मतलब क्या? मल्टीपल में होगा। 3 मल्टीपल में होगा। जहां पास टाइम्स बोल दिया मतलब मल्टीपल में। ठीक है, 3 टाइम्स किसके 3 टाइम्स है? द स्क्वायर ऑफ वन साइड। ठीक है ना, मतलब कोई सा भी एक साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, तो जैसे ए बी का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है ना, या फिर बीसी का या फिर एसी का। ठीक है ना, मतलब यहां पास कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक है ना, कि 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीपल में। ठीक है ना, द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड का मतलब 3 इंटू या तो ए बी का स्क्वायर या तो बीसी का स्क्वायर या फिर एसी का स्क्वायर। ठीक है ना, तीनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। ठीक, इक्वल टू, इज इक्वल टू, ये आपका एलएचएस हुआ। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 ए बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब क्या? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसमें टोटल 3 एल्टीट्यूड होगा। ठीक है ना, तो तीनों एल्टीट्यूड इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एल्टीट्यूड होता है इक्वल होता है। ठीक है ना, और तीनों साइड भी इक्वल होता है। ठीक है ना, तो 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो इसमें हमने ए को एल्टीट्यूड माना। ठीक है ना, तो ए का स्क्वायर करेगा। ठीक है ना, ए का स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। ठीक है ना, मतलब एक साइड का स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इसको एलएचएस में रखना है। ठीक है ना, 4 का मल्टीप्लाई करना है इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर में। ठीक है ना, और ये चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि इसका साइड क्या है। ठीक है ना, साइड, ठीक है ना, कुछ भी लेट कर लीजिए, ए बी सी डी, स्मॉल ए कीजिएगा। ठीक है ना, यहां पास कैपिटल है तो पहले से अपने ले लीजिएगा। लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए। ठीक है ना, एंड ए इज द एल्टीट्यूड ऑफ द altitude of
एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी लिख देता होगा, ठीक है ना, बात तो वही है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड हमने लिया है, ठीक है ना, वो ए लिया है, ठीक है ना, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है ए, ठीक, और ए जो है इस ट्रायंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूं कि इसका जो तीनों साइड होगा, ठीक है ना, जो तीनों साइड, ठीक है ना, साइड जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एल्टीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ पास जैसे ए एल्टीट्यूड लिया है, देखिए ए से परपेंडिकुलर डाला बीसी पर तो एक एल्टीट्यूड ए ही हुआ, ठीक है ना। एक और परपेंडिकुलर इस पर डाल देंगे तो एक और एल्टीट्यूड हो जाएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल देंगे तो एक और एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। टोटल 3 एल्टीट्यूड होगा, ठीक है ना। तो इसको भी डालता होगा, तो आपको कोई एक सब प्रूव करना है क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड तो आपस में इक्वल है, तीनों साइड भी इक्वल है, ठीक है। तो एक प्रूव कर देंगे तो बाकी सब वही आ जाएगा, ठीक है। बस कहने का मतलब है कि ऑल एल्टीट्यूड्स आर सेम, ये इक्वल होगा या फिर आर इक्वल, यहां पास इक्वल लिख देता हूं, ठीक है ना। जितने भी साइड होंगे इक्वल होंगे और एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पास हमने इसका साइड क्या मान लिया है, ए मान लिया, ठीक है ना। यहां पास लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, कैसे आया, ठीक है ना, क्योंकि यहां पास हमने लेट किया है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड हो क्या है, ए है, तो ए बी का भी साइड हो जाएगा ए, बी सी ए सी बी ए, ठीक है ना। अब देखिए अब यहां पास एक चीज देख रहा हूं, यहां पास ए क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहां पास 90 डिग्री बढ़ेगा, एल्टीट्यूड जहां पास भी होता है, ठीक है ना, बेस पर होता है तो वो परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड इस पर डाल रहे हैं तो 90 डिग्री ही बढ़ाएगा, अगर 90 डिग्री नहीं बढ़ाएगा तो एल्टीट्यूड ही इसका मतलब एल्टीट्यूड नहीं रह जाएगा वो, ठीक है ना। तो वैसा 90 डिग्री बढ़ाएगा वो, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो यही होगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो भी यही होगा, ठीक है ना, और एल्टीट्यूड भी यही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पास एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि बीसी और ईसी, ध्यान दीजिएगा, इसके वजह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी हम कोई सा भी एक एंगल से लेके और उसके जो अपोजिट साइड होता है, ठीक है ना, उस पर परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड डालते हैं तो जो साइड होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है ऐसा, ठीक है ना। तो पूरा लेंथ क्या है, पूरा का पूरा लेंथ जैसे बीसी का जो लेंथ है वो कितना है, ए है, ठीक है ना। तो बीई और ईसी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। जैसे बीसी का तो लेंथ ए है, ठीक है ना, तो बीई और ईसी का लेंथ कितना होगा, ठीक है ना। देखिए बीई इसका आधा है, ठीक है ना, और ईसी भी आधा है इसका, ठीक है ना। भाई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो जाहिर सी बात है पूरे पार्ट का आधा ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों इक्वल पार्ट में तो आप दोनों जो इक्वल पार्ट है वो तो आपस में इक्वल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वो बीसी के हाफ रहेंगे, ठीक है ना, बीसी के आधा रहेंगे। बीसी के आधा यानी क्या, बीई इक्वल टू ईसी इक्वल टू ए अपॉन 2। बीसी का वैल्यू कितना है, ए है, तो ये ए अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, ठीक है ना। बीसी और ईसी का वैल्यू कितना रहेगा, a/2 और a/2 रहेगा, ठीक है ना। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ये चीज ना, प्रूफ करते हैं। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए ना, यहां पास ए ई बी ट्रायंगल में देखिए, ठीक है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल ए ई बी, इस ट्रायंगल में जो एंगल ई है, ठीक है ना, वो कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि
90 डिग्री है मतलब राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना, और अप्लाई होता भी है, ठीक है ना। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका बेस हुआ, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस चीज को उधर साइड सॉल्व करते हैं। AB का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, यही है, ठीक है ना। AB का वैल्यू कितना है, A है कि नहीं है। तो आप लिखेंगे A का स्क्वायर इक्वल AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू है नहीं है तो AE बस लिख देंगे, ठीक है ना, A स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस BE का वैल्यू कितना है, A/2 है, ठीक है ना। BE और इसी दोनों का वैल्यू कितना है, A/2 है। तो आप लिखेंगे A/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, A स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर है, ठीक है ना, अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब A स्क्वायर अपॉन 4 को इधर साइड ट्रांसपोज करते हैं तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल टू AE स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास एलसीएम हमारा हो जाएगा 4, तो यहाँ पास हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 3/3A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4 को उधर साइड शिफ्ट कीजिए तो 3A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए A जो है वो AB से भी इक्वल है, BC से भी इक्वल है और AC से भी इक्वल है, ठीक है ना। तो आप AB भी ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते हैं। तो हमको ये चीज प्रूफ करना, ठीक है ना। तो हम AB ले लेंगे, ठीक है ना। A के जगह पे 3AB स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर लिख दीजिएगा कि AB इक्वल टू A, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है ना, ये हमने एक प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब तीनों साइड तो इक्वल होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो आप AB के जगह पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही पास यहां तक सही है, ठीक है, यहां पास लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ, ठीक है ना, काफी है, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको पूरा दर्शा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पास बोला है एक ही तो बोला है, ठीक है ना, कि प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of one of its altitude, ठीक है ना। मतलब एक ही तो बोला है, ठीक है ना, कि एक साइड का स्क्वायर जो होगा मतलब इसका 3 का मल्टीपल तो रहेगा, वो इक्वल होगा। यहाँ पास 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया क्या, मैं यहाँ पास 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि 4 उधर साइड जब ट्रांसपोज होगा तो मल्टीपल हो जाएगा, वो इक्वल होगा 4 टाइम्स, ठीक है ना, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मतलब कोई सा भी एक एल्टीट्यूड का स्क्वायर से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास AB के जगह पे BC भी ले सकते हैं और AC भी ले सकते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि AB जो है वो तीनों से इक्वल है, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए AE की जगह पे ये जो आपका AE एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये आपका एक एल्टीट्यूड हुआ, ठीक है ना, और एक परपेंडिकुलर डाल देंगे आप CD, तो एक CD एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जैसे एक AE एल्टीट्यूड है वैसे आप एक CD एल्टीट्यूड हो जाएगा, और यहाँ पास एक और परपेंडिकुलर डाल देंगे F, तो BF एल्टीट्यूड हो जाएगा। इसके जगह पे आप CD और BF भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस हिसाब से आप नेमिंग किए हैं इस ट्रायंगल में उसी हिसाब से लेना है। जैसे हमने AE एल्टीट्यूड एक लिया है, ठीक है ना, और साइड A भी है, तो यहीं तक लेके छोड़ दे, ठीक है ना। और आपको ज्यादा करना है, ठीक है ना, मतलब इसके जगह पे और एक आध स्टेप करना है तो और करके आप लिख लीजिएगा, AB को हटा के BC लिख दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर CD लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर और करके नहीं सिमिलरली करके, ठीक है ना, सिमिलरली
या फिर और करके, ठीक है ना, सिमिलरिटी ना लिखिए क्योंकि उसका मतलब तो सेम तो है, ठीक है ना। जैसे ए बी और बीसी क्या है, इक्वल है, और बीसी किससे इक्वल है, एसी से इक्वल है, ठीक है ना। तो बात तो वही हुआ, ठीक है ना। तो और करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिमिलरिटी मत लिखिएगा और करके। अगर आपको लिखना है तो लिखिए, ठीक है ना। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यही पास छोड़ दीजिएगा, ये पूरा होगा, ठीक है ना। मतलब यहां तक आप कर दिया 3ab² इक्वल टू 4a², खत्म मामला, ठीक है ना। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास टोटल 3 एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पास केवल ए फिक्स नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पास ए फिक्स नहीं है, ए की जगह पे सीडी भी हो सकता है, बीएफ भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पास ए बी भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ए बी की जगह पे बीसी भी हो सकता है और ए बी एसी भी हो सकता है, ठीक है ना। और ए भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पास ए भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ये पास है ना, ये वाला भी गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो साइड लेट किया है वो ये लेट किया, ठीक है ना। ये भी गलत नहीं कहलाएगा, ये भी गलत नहीं कहलाएगा, और आगे भी जो लेके वो भी गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल AKFT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ।